मेरी माँ की नज़रों के सामने ऐसा कृत्य कर करके हमारी दुख भरी कहानी को हम यहाँ दिल्ली तक लेकर, किसी का आईडी ब्लास्ट में शरीर अपंग हुआ है तो किसी को गोलीकांड में गोली लगा हुआ है, भाई गुजर गया, अब अकेला हो गया अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला, अपना तो जिंदगी पूरा तकलीफ में हो गया। हमले के बाद कोई सुविधा और सपोर्ट आपको नहीं दिया गया? ये मेरा पैर में बहुत तकलीफ था, सर्जरी वॉलंटियर में हुआ सर मेरा। नक्सलवाद देश की बहुत बड़ी समस्या है और जिन लोगों ने नक्सलवाद के दंश को झेला है, आज हम उनका दुख और दर्द जानेंगे कि वो इस इलाके में किस दर्द और दुख के साथ रहते हैं। सर, स्वागत है आपका। केदारनाथ जी, आप नक्सल एरिया में रहते हैं, किन किन तकलीफ़ों का आपको सामना करना पड़ता है? सर, हम लोग 12 मार्च 2014 को दोनों भाई, मैं और मेरा छोटा भाई रुपेंद्र कुमार कश्यप, दोनों बाज़ार निकले थे। बाज़ार स्थल में ही अज्ञात नक्सलियों को किसी ने हमारे बारे में गलत संदेश दे दिया था, जिस वजह से उन्होंने आकर के अज्ञात नक्सली हम पर हमला किए। हमला स्थल पर ही 3 फायर किए, जिसमें से 2 गोली मेरे भाई के सीने में पीछे से लगा और एक गोली कोहनी को लग करके मेरी जान को छलनी करके निकल गई। हम लोग को गोली लग गया तो हम लोग दोनों भाई एक दूसरे का जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागे। मैं कुछ ज़्यादा दूर तक भाग पाया और भाई कुछ दूर के बाद जा कर के गिर गया। दोबारा हमलावरों ने भाई के पास जा कर के हमला किया और धावा वहीं फिर बोल दिया और 3 फायर किए, जिसके पश्चात भाई ख़त्म नहीं हुआ था। उन्होंने निर्मम रूप से भाई का आमाशय की नली को काट करके बाहर निकाल दिए। मेरी माँ उस समय वहीं थी। मेरी माँ की नज़रों के सामने ऐसा क्रूर कृत्य कर करके हिंसावादी तत्व वहाँ से भाग निकले। नक्सलियों ने आपके परिवार के ऊपर हमला क्यों किया? क्या उन्होंने पहले कोई धमकी दी थी? हमारे साथ ऐसा कोई संदेश नहीं था, कोई धमकी भी नहीं था, सीधा ऑन द फायर हुआ है हमारे ऊपर। ऐसा क्यों करा नक्सलियों ने? कुछ इसकी वजह थी इसके पीछे? हमारे बारे में किसी अज्ञात मुखबिर ने उनको गलत संदेश दे दिया था, इस वजह से हमारे ऊपर ऐसा हमला हुआ। तो क्या क्षेत्र के लोगों को नक्सली धमकी देते हैं? वो वैसे पहले कुछ नक्सली धमकी नहीं दिए हम लोग को और सीधा हमारे ऊपर फायर किया गया, इसलिए हम लोग धमकी वाला शब्द अपन ऊपर नहीं आया था, तो इसलिए मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ। तो आपके इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं? क्या जब आप चुनाव का समय होता है, जब आप क्या नक्सलियों की तरफ से मना किया जाता है कि वोट न दिया जाए या ऐसी कुछ बात? हाँ, हमारे गांव तक तो ऐसे उन लोग का मतलब पहुंच थोड़े से कम रहता है, इसलिए चुनाव समय का माहौल के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो अंदर गांव के हैं हमारे भाई संगी साथी आए हुए हैं हमारे साथ, उन लोग इस बारे में ज़्यादा बखूबी आपको जानकारी दे सकते हैं। आप कौन से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं ग्राम मर्दापाल, पोस्ट मर्दापाल, तहसील मर्दापाल, जिला कोंडागांव, बस्तर संभाग, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। छत्तीसगढ़ के निवासी है। क्या नक्सली वहाँ पर कुछ टैक्स भी लेते हैं, जबरन वसूली करते हैं? ऐसा कुछ जो सुनने में आता है कि हर परिवार से, गांव के जो निवासी हैं उनसे मंथली कुछ पैसा लेते हैं धमका के नक्सली कि हर महीने हमें कुछ पैसा दो ताकि आपकी सुरक्षा की जा सके। हमारे गांव तक में ऐसी कोई घटना या ऐसा मतलब माहौल आपने कभी सुना है कि ऐसा आसपास के गांव की कि गांव के लोगों से नक्सली पैसे की मांग करते हैं, जबरन वसूली करते हैं? जी, ऐसा सुना हुआ है सर। जो प्रोटेक्शन मनी के रूप में वो लेते हैं कि अगर आप हमें पैसा दोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। जी, वैसा होता है सर अंदर गाँव में, लेकिन अपने गाँव तक में उनका पहुँच बहुत कम रहता है। हम लोग के साथ जो घटना भी घटा है मर्दापाल से 6 किलोमीटर अंदर में हुआ है। तो क्या कभी आपने किसी नक्सली से बात करी? आपके सामने कभी वो रूबरू हुए कि वो क्या चाहते हैं? रूबरू हमसे हुआ सर, हमारे घटना के पश्चात हमारा तो साल भर तक बाज़ार बंद करवा दिया गया था। 1 साल बाद हमको बाज़ार करने का परमिशन दिया गया। उस समय उनके साथ आमना-सामना हुआ मेरा, तब उन्होंने हमें बाज़ार करने के लिए अनुमति दी, लेकिन उन्होंने कभी अपना उद्देश्य हमको नहीं बताया। तो क्या वहाँ पर प्रशासन कोई काम नहीं करता कि वही अनुमति देंगे बाज़ार खोलने की, वही अनुमति देंगे बाज़ार बंद करने की? तो प्रशासन से आप क्या मांग करते हो? प्रशासन वहाँ क्या करता है? क्या प्रशासन भी उन लोगों से डरता है? अब प्रशासन के बारे में तो अपन कुछ नहीं बोल पाएंगे सर, क्योंकि अब जो प्रशासन के हाथ में है वो हमारे द्वारा फॉलो नहीं किया जा सकता। प्रशासन का कार्य प्रशासन कर सकती है, हमारे स्तर से जो हम लोग कर सकते हैं गांव में वही अपन कर सकते हैं। तो आप शांति बहाली के लिए क्या करते हैं? नक्सलियों से कभी खुद बात करते हैं? सर, शांति बहाली के संबंध में हम लोग नक्सली से बातें नहीं कर पाते हैं और वही हम लोग नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हमारी दुख भरी कहानी को हम यहाँ दिल्ली तक लेकर के आए हैं। तो आप यहाँ दिल्ली में किन किन लोगों से मिले? हम एचएम माननीय महोदय से और हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय दोनों से मिल चुके हैं। तो आप जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आप उनसे मिले? क्या आपने अपनी बात उनके सामने रखी है? आपने कुछ बताया उनको? जी सर। क्या बोला आपने उनको?
हम हमारी जो अभी जो व्यथा बताया हूँ ये पूरा बता दिया हमने। और ऐसे ही मेरे जैसे पूरे जितने आए हैं हम लोग 55 लोगों का जो परिवार है, सब वैसे ही पीड़ित हैं। किसी का आईडी ब्लास्ट में शरीर अपंग हुआ है, तो किसी को गोलीकांड में गोली लगा हुआ है। सबकी वही दुख भरी कहानी है। बस इस समस्या हमारे साथ हुआ, हमारे भाइयों के साथ हुआ, लेकिन आगामी हमारा जो पीढ़ी है उनके साथ ऐसा न हो, यही हम लोग शांति और हिंसा खत्म करवाने। क्या जो जो नक्सली हैं उनके पीछे कोई पॉलिटिकल सपोर्ट रहता है, कि राजनीतिक सपोर्ट? सर अपन उतना तह तक तो नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि राजनीति के बारे में अपन को उतना डीपली ज्ञान नहीं है। इस वजह से हम लोग राजनीति के संबंध में नहीं बोल पा रहे हैं। बस हम आम जनता के साथ जो हो रहा है वहाँ तक। जब आपके ऊपर हमला हुआ था, आपके परिवार के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या गांव के अंदर रोष था, या लोगों ने बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया कि कोई भी हमारे घर से या गांव से अगर कोई नक्सलियों के साथ जुड़ा हो, उनसे हम बात नहीं करेंगे, या उसको गांव में आने नहीं देंगे, या प्रशासन को उसकी सूचना बताएंगे कि इस तरह की जो सूचना है वो नक्सलियों को बताते हैं? गांव में होता क्या है, अक्सर जिसके साथ घटना होता है वही एक अकेला आदमी ही झेल लेता है, उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। सबके ऊपर खौफ बना हुआ है उनका, कि अगर हमारे पड़ोसी अगर हमारा सपोर्ट करेगा, पड़ोसी के ऊपर डर हो जाएगा। वो सब क्या है, जो जल गया वही दवाई लगाएगा, मलहम लगाएगा, दूसरा वहाँ पर मलहम लगाने कोई नहीं जा सकता। नहीं, जिस तरह से सरकार ये दावा करती कि नक्सल जो घटना है, जो फिलहाल के समय जो नक्सलियों के ऊपर काफ़ी कार्रवाई हुई है और अब काफ़ी हद तक नक्सली हमले रुक चुके हैं, कितना सही है? अभी कुछ साल हो रहा है, इसमें कुछ ब्रेक लग गया है, नहीं तो पहले कुछ न कुछ छुटपुट आए दिन होते रहता था सर। आए दिन होते रहता है, लेकिन अब इस तरह की घटनाएं काफ़ी कम देखने को मिलती कम, हैं। कुछ साल भर कुछ ऐसे हो रहा है जिसमें बहुत से कम मतलब अप्रिय घटना होने का। क्या कुछ ऐसे लोगों को भी आप जानते हैं जो पहले नक्सलियों के साथ जुड़े हुए थे, वो वापस फिर से वो आम जिंदगी जीने लगे हैं, फिर से अपना व्यापार या जो नौकरी करते थे? क्या लोग फिर से नक्सलियों की ओर से, जो नक्सलियों के लिए जो, चाहे वो सूचना देना हो, चाहे उनके लिए लड़ना हो, जो हिंसक कार्य करते थे, क्या वो फिर से आम आदमी बन चुके हैं, या अभी भी है? कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं हम? जी सर, कुछ एक आदमी हैं जो अपने नॉलेज में, 2-4 आदमी तो जानते ही हूँ, जो मतलब अभी मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। नक्सली में थे पहले, सरेंडर होकर के गांव में आकर के अभी मतलब एसपीओ का काम कर रहे हैं पुलिस के साथ। एसपीओ काम कर रहे हैं। तो नक्सली हमले के बाद आपका जीवन कितना बदल गया, उस मंजर के बाद? इस बारे में बताइए। सर क्या बताएं, अपना तो ज़िंदगी पूरा बहुत तकलीफ में हो गया, सही चलने में तकलीफ है। चलने में तकलीफ है। भाई गुजर गया, अब अकेला हो गया अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला। और भी इस इंजर्ड के बाद, इस इंजर्ड को सही करने के लिए सर मुझे एक गाड़ी भी बेचना पड़ गया। ये मेरा पैर में बहुत तकलीफ था, सर्जरी वॉलंटियर में हुआ सर मेरा। इसमें तो क्या वहाँ पर जो इलाके के जो नेता है, जो प्रशासन, उनकी तरफ से कुछ आपको सुविधा मिली है या कुछ सपोर्ट मिला है? नहीं सर, कोई सपोर्ट और सुविधा नहीं मिला है। कोई सपोर्ट हमले के बाद, कोई सुविधा और सपोर्ट आपको नहीं दिया गया नक्सली हमले के बाद? नक्सली हमले के बाद इनको जो इलाके का प्रशासन है, जो नेता है, या जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी तरफ से इनको कोई भी सपोर्ट नहीं दिया गया है। इनका जीवन काफ़ी कठिनाई से गुजर रहा है नक्सली हमले के बाद। लेकिन ये फ़िलहाल दिल्ली आए हैं, इन्होंने राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मुलाकात करी है, और इसके बाद गृह मंत्री साहब ने बोला है कि नक्सलियों से पूरी तरह से निपटा जाएगा। उनका एक बयान भी आया था कि 1 साल के अंदर नक्सलियों का सफाया कर देंगे। कल ऐसा 1 साल और 2 साल के बीच में, 1 से 2 साल के बीच में नक्सलियों का सफाया कर देंगे। तो आपको कितना भरोसा है माननीय गृह मंत्री पर? पूर्ण भरोसा है सर। गृह मंत्री पर आपको पूर्ण भरोसा है कि अब नक्सलियों का अंत आ चुका है? जी सर। धन्यवाद केदार जी। धन्यवाद सर।